दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 5 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आप सबको बताने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट और सही जानकारी मिल सके और आप भ्रम का शिकार होने से बच सकें। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे तमाम साथी, ताकि हमारा आपका मधुरतापूर्ण संबंध बना रहे। तो साथियों, खबरें तो आज बहुत हैं चूँकि आज पार्लियामेंट का बजट सत्र का 11वां दिन था और आज संसद में, लोकसभा में भी लंबी चौड़ी चर्चा हुई है, खास करके सहारा इंडिया के मामले पर और PACL पल्स के मामले पर। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, वो पगलेट मिनिस्टर, क्या नाम है उसका, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उसको सहारा के अलावा शायद ये पता ही नहीं कि हिंदुस्तान में और भी 3 लाख ठग कंपनीज, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने देश के 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की है। वो बार बार सहारा सहारा ही रटती रहती है और उसने तो यहाँ तक भी कह दिया आज कि कोई पैसा लेने ही नहीं आ रहा तो हम दें कहाँ से। और PACL का मामला भी कई कांग्रेस के सांसदों ने उठाया। लेकिन साथियों, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि पार्लियामेंट में बैठे हुए, सदनों में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का एक ही उद्देश्य रहता है कि घुमा फिराकर बात को इस तरह से लटका दिया जाए कि किसी का कोई पेमेंट ना हो, केवल वो चर्चा में बनी रहे, लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता रहे। वही आज कांग्रेस के सांसदों ने, CPIM के सांसद ने, BJP के सांसदों ने और सरकार ने भी किया। कहीं भी भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 पर कोई भी चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हुई, ना सरकार ने की, जिससे ये सिद्ध होता है साथियों कि सरकार और सदनों में बैठे हुए लोग इस कानून को कमज़ोर कर देना चाहते हैं या रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहते हैं, ताकि आपका भुगतान ना हो और आप सेबी और CRC जैसे झमेलों में फंसकर अपना पैसा ना ले सकें। चूँकि आज सरकार ने संसद में साफ साफ कह दिया कि कोई लेने वाला ही नहीं है। सेबी 2012 से लगातार विज्ञापन दे रही है कि दावा करें लोग, लेकिन कोई दावा ही नहीं कर रहा, तो पैसा दें किसको। यानी घुमा फिरा के ठीक रहा, आपके सिर पर फोड़ दिया निवेशकों के पे कि आप पैसा मांग नहीं रहे, इसलिए आपको पैसा सरकार दे नहीं रही। जबकि उन कठिनाइयों पर चर्चा होनी चाहिए कि कितनी कठिनाइयां हैं सहारा CRC पोर्टल पर, सेबी सहारा पोर्टल पर, सेबी पल्स रिफंड पोर्टल पर, और दुनिया भर के बने हुए हैं। अब तो एक और बन गया है वो साईं प्रसाद सेबी रिफंड पोर्टल। उसमें भी कई जज लगा दिए, रिटायर्ड कई रजिस्ट्रार लगा दिए हैं और उनका अपना खर्चा ही कई लाख रुपए महीने का हो जाएगा। यानी एक और झुंझुना साईं प्रसाद के नाम पर सुप्रीम कोर्ट और बेईमान सिस्टम ने आपके हाथ में थमा दिया। आप सालों साल फिर से उसी प्रक्रिया में उलझे रहो और आपका किसी का भुगतान ना हो। जैसे PACL पल्स और सहारा इंडिया समूह के लोगों का भुगतान आज तक नहीं हो पा रहा साथियों। आदर्श का मामला भी सेम ऐसा ही है। कई हाई कोर्ट्स के फैसले आ गए, 15 दिन में पैसा दे दो, 90 दिन में दे दो, लेकिन लिक्विडेटर आज तक किसी का पैसा दे नहीं पाया। 2-2.5 साल हो गए। तो साथियों, ये जो समस्याएं थीं, डिफिशियंसी थी, लोगों का भुगतान नहीं हो रहा था, इसी से निपटने के लिए ये भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 लाया गया था, ताकि सबका पैसा वापस हो, सरलता से हो, जिला अधिकारियों के माध्यम से हो। चूँकि अभी देश हमारा इतना
प्रगतिशील नहीं बना है, इतना सच में ब्रॉड माइंड नहीं हुआ है, इतना डिजिटल नहीं हुआ है कि लोग पोर्टलों के माध्यम से अपना पैसा वापस ले सकें। इन तमाम दिक्कतों को, व्यवहारिक कठिनाइयों को मद्देनज़र रखते हुए ही पार्लियामेंट ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया था, ताकि सबका भुगतान सरलता पूर्वक हो सके और लोगों को इस पोर्टल के खेल से मुक्ति मिल सके। और जो लोग भुगतान न होने के कारण निवेशकों के जुल्म से, पुलिस या प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं, अभिकर्ता एजेंट साथी, उनको आत्महत्याओं से बचाया जा सके। लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार की मंशा और बदनीयती साफ साफ दिखाई देने लगी है कि सरकार आपका भुगतान नहीं करना चाहती, वो आपको केवल पोर्टल के खेल में उलझाए रखना चाहती है साथियों। और इसके लिए जो बड़ी ज़रूरत है, उसकी बुनियाद हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ करके रख दी। 2 साल में पूरे देश को छान मारा, करोड़ों लोगों को जगा दिया, करोड़ों लोगों तक इस एक्ट को पहुंचा दिया, करोड़ों लोगों के आवेदन करवा दिए, 20 राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना करवा दी। लेकिन भुगतान अभी भी सरकार नहीं करना चाहती। आवेदनों पर नोटिस तक इशू सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों ने नहीं किए, जो दुख का विषय है साथियों। और इसके लिए एक बड़े अनवरत संघर्ष की ज़रूरत है, आंदोलन की ज़रूरत है, और आंदोलन के लिए जनमत पैदा करने की ज़रूरत है। जिस जनमत को पैदा करने के लिए, आंदोलन को सफल बनाने के लिए, आप सबका भुगतान कराने के लिए हमने आगामी 1 सितंबर 2024 से राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया है, ताकि हम देश के तमाम जिला मुख्यालयों पर, जिला कलेक्ट्रेट पर, तहसील में, सचिवालयों पर और जहां भी स्थान मिले, थाना, पुलिस चौकी, पुलिस लाइन में बैठ करके धरना स्थलों पर एक लगातार अनिश्चितकालीन धरना दें, सत्याग्रह करें और सरकार का किसी भी काम में सहयोग ना करें जब तक सरकार हमारा पैसा वापस नहीं कर देती। तो 1 सितंबर 2024 से देश भर में पूरा सभी जगहों पर एक साथ राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, जिसके लिए आज मैंने लेटर ड्राफ्ट करके डाल दिया है साथियों। और आपको ये लेटर सबको आज से और अभी से अपने अपने डीएम, जिला कलेक्टर को, अपने ज़िले के पुलिस आयुक्त को या पुलिस अधीक्षक को, जिन्हें एसपी भी कह देते हैं, या एसडीएम को देना है, बाई डाक दे दें, बाई एंड भी जा कर के दे सकते हैं। और इसमें सूचना वही दी गई है, शासन, प्रशासन एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विधि का पालन न करने और ठगी पीड़ितों का भुगतान न करने के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की सूचना। कानून के विषय में बताया गया है, कानून की अवमानना हो रही है इस विषय में बताया गया है, कितने लोगों का पैसा किन किन कंपनीज में फंसा हुआ है ये बताया गया है। और अंत में ये कहा गया है कि सरकार तमाम ठगी पीड़ितों की जमा राशि का भुगतान 30 अगस्त 2024 तक अवश्य करा दे और दोषी अधिकारियों को दंडित करवाकर उनके मन में कानून के प्रति सम्मान की भावना पैदा करें, ताकि देश में विधि के विरुद्ध काम करने वाले बेईमान अधिकारियों में कानून का, संसद का भय बना रहे। ठगी पीड़ितों का भुगतान, क्षतिपूर्ति और निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा, सम्मान, न्याय अविलंब सुनिश्चित करवाने और दोषी अधिकारियों एवं ठगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप निवेशक और अभिकर्ता दिनांक 1 सितंबर 2024 सुबह 10 बजे से अपने जिला कलेक्ट्रेट, सचिवालय, तहसील और पुलिस थाना समेत संपूर्ण देश में बेईमान सिस्टम के विरुद्ध अहिंसक, शांतिपूर्ण, अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ करेंगे और सत्याग्रह धरना स्थल पर ही मांग पूरी न होने तक दिन रात बैठे रहेंगे। सूचना उचित कार्रवाई हेतु आपको सादर प्रेषित है। ये मैं अपनी तरफ से भी भेजे दे रहा हूँ। आप सब साथी भी, चाहे हमारे कोई तहसील अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों या अन्य पदाधिकारी हों या कार्यकर्ता हों, सभी ये सूचना अपने अपने ज़िले के संबंधित अधिकारियों को भेज देंगे और 1 सितंबर से
अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की शुरुआत साथियों निर्भीकता पूर्वक कर देंगे, ताकि देश के इस बेईमान सिस्टम को बताया जा सके कि जन आंदोलन में जनता में कितनी शक्ति है। वैसे तो आज एहसास हो गया है सारी दुनिया को ही कि जनता ही मालिक है। जनता में इतनी ताकत होती है कि अगर जनता के अधिकारों को, आंदोलनों को कोई कुचलने का प्रयास करे तो जनता बड़े बड़े तानाशाहों को मिट्टी में मिला देती है, उनका तख्ता पलट कर देती है। आज ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने वहाँ जन आंदोलनों को कुचलने के लिए तोप और टैंक और आर्मी को उतार दिया था साथियों। लेकिन जनता तो जनता होती है। जनता, उस निहत्थी जनता ने आज वहाँ शेख हसीना के शासन को उखाड़ फेंका और वो भागकर जान बचाने के लिए आज हमारी शरण में आ गई हैं, हमारे देश की शरण में आ गई हैं, हिंदुस्तान आ गई हैं अपनी जान बचाने के लिए। शायद वो जनता पर जुल्म ना करती, अत्याचार ना करती तो उनका शासन बरकरार रहता। इस घटना से हमारे देश के शासकों को भी सबक लेना चाहिए कि यदि उन्होंने जन आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, आंदोलनों की अनसुनी की, जनता की न्यायपूर्ण मांगों को पूरा नहीं किया, तो यहाँ भी शासन को सत्ता से उखाड़ कर जनता फेंक सकती है। ये बड़ी घटना हुई है साथियों। लंका में भी कुछ समय पूर्व ऐसा हुआ था जब राष्ट्रपति तक को भागना पड़ गया था जनता के डर से। ऐसा ही आज बांग्लादेश में हो गया है और ये सारे संसार में उन तमाम देशों में होगा जहाँ जहाँ की सरकारें तानाशाही का परिचय देते हुए, बेईमानी का परिचय देते हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी और जनता के अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र रचेंगी या जनता को लंबे समय तक दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगी, जैसा कि मोदी सरकार कर रही है साथियों। वर्ष 2016 से लगातार ठगी पीड़ितों को झुंझुना थमाया जा रहा है, कभी इस एक्ट का, कभी उस एक्ट का, कभी इसका, कभी उसका, कभी ये पोर्टल, कभी वो पोर्टल, कभी ये एनसीएलटी, कभी ये लिक्विडेटर, लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा। जबकि पैसा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा तो सरकार के कब्जे में है इन ठग कंपनीज का, जो ईडी के मार्फत प्रॉपर्टीज अटैच की हैं। लिक्विड पैसा बहुत सारा है और दुनिया भर का पैसा सेबी वगैरह के पास भी है, हजारों लाखों करोड़ साथियों, जो आपका पैसा है और वो सरकार ने इन्फोर्समेंट एजेंसीज के नियामकों के माध्यम से अपने कब्जे में कर रखा है। लेकिन आपको वापस करने के लिए जो कानून बनाया गया, उस पैसे को, उस कानून की अनुपालना न सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ना स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो इसलिए साथियों अब समय आ गया है जब आप एकजुट हों और ये जो सरकार और विपक्ष और ठगों के दलाल जो खेल खेल रहे हैं आपके साथ, कभी पार्लियामेंट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सेबी में, कभी सीआरसी में, इस खेल को खत्म करने का समय आ गया है। और समय आ गया है अब बॉट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन का, इसकी अनुपालना सुनिश्चित कराने का, और जो बेईमान सिस्टम इस कानून की अनुपालना नहीं करेगा, आपका भुगतान नहीं करेगा, उसको उखाड़ फेंकने का। तो तमाम साथी उठ खड़े हों। 1 सितंबर 2024 से लगातार अनवरत अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, धरने प्रदर्शन के रूप में। डेली ज्ञापन देंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, वहीं बैठ करके दिन और रात, वहाँ से हिलेंगे नहीं। जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम होंगे वहाँ मैं भी अपनी केंद्रीय टीम के साथ सभी जगह आऊँगा और सभी धरना स्थल पर एक एक रात्रि का विश्राम भी करने का प्रयास करूँगा, ताकि आप सबको ठीक से जागरूक किया जा सके, प्रशिक्षित किया जा सके और भुगतान कैसे प्राप्त करना है ये सुंदर सुलभ मार्ग आप सबको बताया जा सके। साथियों थोड़ा सा आज गर्दन में दर्द है, इसलिए ज़्यादा देर बोल नहीं पाऊँगा। लाइव होकर के भी बहुत सारी चर्चाएं करनी थी, व्हाट्सएप पर भी कई साथियों की क्वेरीज आई हुई थी, वो भी बतानी थी, लेकिन ये तमाम चीज़ें मैं अभी ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा साथियों। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो तमाम साथी इस कानून को पढ़ लें ठीक से, यानी जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम को बुक्स खरीद करके मंगा लें, हमसे मंगा लें, हम भेज देंगे।
इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि सरकार ने आपकी 2 से 3 गुना जमा राशि वापस करने का 180 दिन में आपको वचन दिया है, और यदि सरकार अब आपका पैसा वापस नहीं कर रही तो वो सरकार अपराधी है, और ऐसी अपराधी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। हम उसको अब उखाड़ फेंकने का आंदोलन आरंभ करेंगे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करेंगे। सरकार चाहे कितना भी बल प्रयोग कर ले, कोई छल कर ले या कुछ और कर ले, अब सरकार के रोके से ये कारवां रुकेगा नहीं। ये कारवां तभी रुकेगा जब सबका भुगतान हो जाएगा और हिंदुस्तान में प्रत्येक ठग को मृत्यु दंड तय कर दिया जाएगा। साथियों, मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।